गर्मी की एक दोपहर थी। शहर के कोने में एक पतली सी गली के मोड़ पर एक लाल रंग की छत वाला ठेला खड़ा था। ठेले पर एक बोर्ड टंगा था, गरम गरम पानी पूरी, मुंह में पानी ला दे। उस ठेले पर खड़ा था एक लंबा सा आदमी, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें और सिर पर सफेद टोपी थी। नाम था भोलू भाई। लेकिन बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसे प्यार से कहते थे, गरम गरम पानी पूरी वाला। भोलू भाई की खास बात थी, उसकी पानी पूरी की आवाज भी मजेदार होती थी। जब वो पानी पूरी में खट्टा पानी भरता था, तब वो जोर से बोलता था, 1, 2, 3, बम बम बम, गरम गरम पानी पूरी तैयार। लोग दूर से सुनकर दौड़ पड़ते थे। पानी पूरी का जादू। भोलू भाई की पानी पूरी में कोई ऐसा मसाला था जो पूरे शहर में और किसी के पास नहीं था। उसकी पूरी में से धुआं निकलता था और पानी गर्म भी होता था, लेकिन मुंह में जाते ही ठंडा लगता था, जैसे कोई जादू हो। हर दिन उसके ठेले पर लंबी लाइन लगती। बच्चे कहते, भोलू चाचा, एक एक्स्ट्रा तीखी। भाइया, मेरे में मीठा ज्यादा। मम्मी बोली है कम तीखा देना। और भोलू भाई सबकी सुनता, हंसते हुए सबको उनकी पसंद की पानी पूरी देता। लेकिन भोलू भाई का एक नियम था, जो झूठ बोले उसे पानी पूरी नहीं मिलेगी। एक बार एक लड़का बोला, मैं पैसे कल दूंगा, और झूठ बोला। भोलू भाई ने उसे पानी पूरी नहीं दी। अगले दिन वो लड़का पैसे लेकर आया और माफी मांगी, तब जाकर उसे गरम गरम पूरी मिली। रहस्यमयी बात। एक दिन शाम को जब भोलू भाई ठेला समेट रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत आई। उसके बाल सफेद, आंखें लाल और कपड़े पुराने थे। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे भी एक पानी पूरी खिला दे। भोलू भाई ने कहा, दादी, आपने पैसे नहीं दिए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, अगर मैं कहूं, मैंने तेरे मसाले में जादू डाला था। भोलू भाई चौंक गया। क्या मतलब? औरत ने कहा, हर रात जब तू सोता है, मैं तुझ पर जादू की छाव कर देती हूँ, ताकि तेरी पूरी सबसे खास बने। लेकिन अब मेरा समय पूरा हुआ, मैं जा रही हूँ। भोलू भाई कुछ बोलता, तब तक औरत हवा में गायब हो गई। एक दिन सब्जीपुर गांव में टमाटरों का राजा राजा टमाटर सिंह अपने बेटे राजकुमार टिंकी टमाटर की शादी तय करता है। दुल्हन भी टमाटर ही थी। उसका नाम था राजकुमारी चमचम टमाटर, जो रसपुर गांव की राजकुमारी थी। राजा टमाटर सिंह ने कहा, अब निकालो बारात, सारे टमाटरों को बुलाओ। टमाटर की बारात शुरू हुई। सबसे आगे बड़े बड़े लाल टमाटर ढोल बजा रहे थे। उसके पीछे गोल गोल छोटे टमाटर नाचते जा रहे थे। कुछ हरी टमाटर शर्माते हुए फूल बरसा रहे थे। और बीच में बैठा था राजकुमार टिंकी टमाटर, लाल जोड़े में एकदम चमचमाता हुआ। पूरा रास्ता रस से भर गया, क्योंकि कुछ टमाटर खुशी में उछल उछल कर फूट गए। जब बारात दुल्हन के घर पहुंची, तो टमाटर रानी ने खुशी से कहा, वाह, ऐसी रसदार बारात पहले कभी नहीं देखी। शादी धूमधाम से हुई। फिर सब टमाटर खुशी खुशी टमाटरपुर लौटे। अंत में राजकुमार और राजकुमारी टमाटर की रसदार जिंदगी शुरू हुई, बिना कटे, बिना छिले। एक छोटे कस्बे में एक पुरानी जर्जर सी मीट की दुकान थी, हबीब कसाई का मांस केंद्र। ये दुकान बरसों से चल रही थी, लेकिन आसपास के लोगों में एक अजीब सी अफवाह फैली हुई थी। कभी रात को उस दुकान के पास मत जाना। वहां जो मीट बिकता है, वो जानवरों का नहीं है। कहानी की शुरुआत। रज्जाक नाम का कसाई बड़ा ही सीधा सादा आदमी दिखता था। दिन भर मटन, चिकन बेचता और शाम होते ही दुकान बंद करके चला जाता। लेकिन बच्चों ने कहना शुरू किया कि उन्होंने कई बार रात को उसकी दुकान से चीखने की आवाजें सुनी हैं। एक जिज्ञासु बच्चा गुड्डू
10 साल का गुड्डू बहुत ही नटखट और जिज्ञासु था। उसने अपने दोस्तों से सुना कि कसाई की दुकान में कुछ तो राज है। एक रात वो छुपते छुपाते दुकान के पीछे पहुंच गया। अंदर से लाल लाइट चमक रही थी और कोई गुनगुना रहा था, सर काटो, चमड़ी उतारो, मीट बनाओ। गुड्डू डर के मारे कांप गया, लेकिन झांक कर देखा, भयानक सच। अंदर रज्जाक कसाई इंसानी सिरों को काटकर पैक कर रहा था। वहां 4-5 सिर पड़े थे, आंखें खुली हुई, जैसे मरने से पहले बहुत डरे हों। गुड्डू की सांसें रुकने लगी। तभी कसाई पलटा और बोला, अब एक और ग्राहक आ गया। गुड्डू भागने लगा, लेकिन कसाई की छाया हवा की तरह उसके पीछे दौड़ी। एक छोटे से गांव में एक टूटा फूटा पुराना घर था। उस घर के बिल्कुल सामने एक पुराना कुआं था, जिसकी ईंटें काई से हरी हो चुकी थी और ऊपर जालों से ढका रहता था। गांव में सब कहते थे, उस कुएं में चुड़ैल रहती है, लेकिन राजू को कभी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगता था ये सब बस दादी की कहानी है, ताकि बच्चे रात को बाहर न निकलें। दादी की चेतावनी। दादी बोली, राजू बेटा, वो कुआं मत जाना। रात को 12 बजे उसमें से चुड़ैल निकलती है। उसका मुंह पीछे है और वो उल्टा हंसती है। राजू हंसकर बोला, दादी, अब जमाना बदल गया है, चुड़ैल नहीं होती। एक रात की शरारत। एक दिन रात को राजू और उसका कुत्ता कुत्तू मिलकर चुड़ैल को देखने की ठान लेते हैं। रात के 12 बजने ही वाले थे। राजू और कुत्तू छुपकर कुएं के पास बैठ गए। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, कुएं से एक डरावनी आवाज आई, का का का। कौन है मेरे कुएं के पास? राजू डर गया। तभी कुएं से एक लंबे बालों वाली सफेद साड़ी पहने चुड़ैल निकली। कुत्तू ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया, भौं भौं भौं। चुड़ैल बोली, कुत्तू को मैं चप्पल बना दूंगी, और तुझे झाड़ू। भाग दौड़ और ट्विस्ट। राजू और कुत्तू भागे घर की ओर। चुड़ैल भी उड़ती हुई पीछा करने लगी। राजू ने दादी को आवाज लगाई, दादी, चुड़ैल आ गई। दादी चप्पल लेकर बाहर आईं और बोली, तेरी तो मैंने कहा था ना जाना। दादी ने उस चुड़ैल को झाड़ू मार मार कर भगाया और चुड़ैल डर के मारे वापस कुएं में कूद गई। अंत में सबक। दादी ने कहा, हर चीज की एक सीमा होती है बेटा, और चुड़ैलों की भी। अब राजू कभी कुएं के पास नहीं गया। हाँ, लेकिन अपने दोस्तों को डराने के लिए ये कहानी जरूर सुनाता है। एक बड़ा रेलवे स्टेशन। सुबह का समय था। लोग अपने अपने गंतव्यों की ओर जाने की जल्दी में थे। स्टेशन पर भीड़ थी, चाय वालों की आवाजें गूंज रही थी और हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें आ जा रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक गरीब औरत मटमैले कपड़ों में बैठी थी। उसकी गोद में उसका छोटा बेटा, जो करीब 4 साल का था, भूख से बिलख रहा था। औरत का चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल, लेकिन फिर भी अपने बेटे को दुलार कर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। पास ही कुछ लोग समोसे खा रहे थे, कोई पानी की बोतल खरीद रहा था। लेकिन उस औरत और उसके बेटे पर किसी का ध्यान नहीं था। तभी एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। भीड़ उतरने लगी। उसी समय एक भला आदमी, जो किसी दूसरे शहर जा रहा था, उस औरत के पास रुका। वो झुका और बोला, बहन, क्या हुआ? तुम यहाँ स्टेशन पर क्यों बैठी हो? औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया, मैं काम की तलाश में दिल्ली आई थी, लेकिन जहाँ काम मिलने वाला था, वहाँ धोखा हो गया।
अब पास पैसे नहीं है, न खाने को कुछ, न लौटने का किराया। मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है। आदमी चौंका, फिर जेब से कुछ पैसे निकाले और पास से 2 थालियां मंगवाई, एक माँ के लिए, एक बेटे के लिए। बेटा जैसे ही खाना देखा, मुस्कुरा उठा और खाने पर टूट पड़ा। माँ की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उस आदमी ने पूछा, घर कहाँ है? यदि आप इससे ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। गांव का स्कूल। छोटा सा गांव, नवलपुर। वहां एक टूटा फूटा पुराना स्कूल था। एक दिन गांव वालों ने सुना कि वहां एक नई टीचर आ रही है। नाम था मास्टरनी माधवी। लंबा घूंघट, बड़ी लाल आंखें। सीन 2, मास्टरनी का अजीब अंदाज। बच्चे जब भी गलती करते, मास्टरनी मुस्कुराती और बोलती, अब तुम मेरा हो। जो बच्चा ज्यादा शैतानी करता, वो अगले दिन स्कूल नहीं आता। सभी डरने लगे, क्या मास्टरनी कोई चुड़ैल है? सीन 3, बच्चों की जासूसी। 3 बच्चों गोलू, पिंकी और रमेश ने तय किया कि वो स्कूल में रुक कर देखेंगे कि रात को मास्टरनी क्या करती है। रात को जब मास्टरनी अकेली थी, तो वो अपनी साड़ी से उड़ने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो बोली, अब मुझे और बच्चों की आत्मा चाहिए। सीन 4, क्लाइमेक्स। तीनों बच्चे डर के मारे चिल्ला पड़े। मास्टरनी ने उन्हें देखा और उड़ती हुई उनके पास आई। लेकिन तभी गोलू ने तुलसी की माला निकाली जो उसकी दादी ने दी थी। मास्टरनी चीखी, नहीं, ये नहीं, और धुएं में बदलकर उड़ गई। सीन 5, एंडिंग। अगले दिन से स्कूल में सब कुछ सामान्य हो गया। गांव वाले बोले, हम तो सोचते थे कि कोई सपना था। लेकिन गोलू, पिंकी और रमेश जानते थे मास्टरनी चुड़ैल थे। कहानी शुरू होती है एक गांव में। गांव के सबसे बुजुर्ग और सीधे सादे किसान थे किसान चाचा, जिनका नाम था भोला चाचा। उनके खेत में एक बहुत पुराना आम का पेड़ था, जिसे वो प्यार से कहते थे आमराज। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। चाचा खाट पर लेटे थे और पसीना बह रहा था। तभी आमराज पेड़ से एक पका आम गिरा और चाचा के सिर पर लगा। चाचा, अबे ओ आमराज, क्या मार रहा है? आमराज, पेड़ हिलता है और बोलता है, तू भी तो रोज मुझे देख के कहता है एक दिन काट दूंगा तुझे लकड़ी के लिए। चाचा एकदम चौंक गए। चाचा, अरे, तू तो बोल रहा है। आमराज, हाँ, अब बहुत हो गया। सालों से मुझे देख के कटवा दूंगा कि धमकी सुन रहा हूं। अब मेरी भी सुन। अब शुरू हुई गप्पों की जंग। आमराज, तू तो आलसी है, कामचोर, बस खाट पर पड़े रहते हो। मैं ही हूं जो फल देता हूं, छाया देता हूं, हवा देता हूं। चाचा, ओहो, बहुत बोल गया। तेरे आम खाकर तो बच्चों के पेट में दर्द होता है। आमराज, क्यों? तूने कभी धोकर खाने को कहा है क्या? चाचा, तू हर बार आम गिरा के मेरी नींद तोड़ देता है। आमराज, तो क्या करूं? बंदर ऊपर चढ़ते हैं, हिलाते हैं। मैं खुद तो नहीं कूदता नीचे। तभी गांव के बच्चे आए। चाचा, आम दो। पेड़ जी, आप तो सबसे अच्छे हो। अब आमराज और किसान चाचा दोनों मुस्कुरा दिए। यदि आप इससे आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, एक अजीब शहर था जिसका नाम था मसालापुर। वहां सब कुछ तीखा था, तीखी बातें, तीखा खाना, यहाँ तक कि वहां की हवा भी थोड़ी मिर्चीदार थी। इस शहर में रहता था एक बहुत ही नटखट बच्चा, चिम्मी, जिसे मिर्ची बहुत पसंद थी।
चिम्मी इतनी मिर्च खाता था कि उसके पसीने से भी हल्की मिर्च की खुशबू आती थी। उसका सपना था, एक ऐसा एरोप्लेन बनाऊं जो मिर्ची से उड़ सके। सब लोग हंसते थे, पर चिम्मी ने हार नहीं मानी। उसने पुराने खिलौनों, प्रेशर कुकर, झाड़ू, पंखे और ढेर सारी लाल मिर्च से एक हवाई जहाज बना डाला और नाम रखा, मिर्ची रॉकेट एक। कैसे बना ये मिर्ची वाला एरोप्लेन? इंजन, प्रेशर कुकर में लाल मिर्च की चटनी डाली गई। विंग्स, पुरानी झाड़ू से। कंट्रोल सिस्टम, टीवी का रिमोट। पायलट सीट, बकरी की टोकरी। चिम्मी ने जैसे ही कुकर को गैस पर रखा, उसमें से तेज भाप निकली, इतनी तीखी कि पूरे मोहल्ले की आंखें जलने लगी। अब उड़ान भरते हैं, चिम्मी ने चिल्लाया और रिमोट का बटन दबाया। फिर क्या था? फटाफट, फड़फड़, फू। मिर्ची रॉकेट एक हवा में उड़ गया, पीछे धुआं नहीं। मिर्ची की लाल लपटें निकल रही थी। क्या हुआ उड़ान में? जैसे ही एरोप्लेन 100 फीट ऊपर गया, नीचे कुत्ते छींके, बिल्लियां भागी और पक्षी हो गए कंफ्यूज्ड। आसमान में चील ने छींक मारी और गिरते गिरते बची। पायलट चिम्मी हंसता रहा और बोला, मिर्ची का असली मजा तो उड़ान में है। लेकिन तभी कुकर ने सीटी मारी, फूं फूं फूं। मिर्ची की गैस खत्म होने लगी और जहाज ने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। कैसे हुआ लैंडिंग? चिम्मी ने तुरंत टमाटर के रस की बोतल खोली, इमरजेंसी फ्यूल, उसे इंजन में डाला। टमाटर प्लस मिर्ची सुपर स्पीड। जहाज धड़ाम से आकर एक पानीपुरी वाले ठेले पर लैंड कर गया। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था और उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग खेतीबाड़ी करते और शांतिपूर्वक जीवन बिताते थे। लेकिन उस गांव की शांति तब टूट गई जब जंगल में एक खूंखार शेर आ गया। वो शेर रोज रात को गांव में आता और किसी न किसी जानवर को उठा ले जाता, कभी बकरी, कभी गाय, तो कभी भैंस। लोग बहुत डर गए थे। कई बार उन्होंने शेर को भगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। गांव का बहादुर आदमी। उस गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था, लेकिन वह दिल से बहुत बहादुर था। उसने लोगों से कहा, अगर हम डरते रहेंगे तो शेर रोज आता रहेगा। हमें कोई उपाय करना होगा। लोगों ने कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वह तो जंगल का राजा है। रामू बोला, राजा चाहे जो हो, अगर वह हमारे घर पर हमला करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। रामू की योजना। रामू ने जंगल के पास एक बड़ा गड्ढा खुदवाया और उस पर सूखी लकड़ियां और घास डालकर उसे छिपा दिया। फिर उसने पास ही एक मरी हुई बकरी रख दी, ताकि शेर उसकी खुशबू से आकर्षित हो जाए। रात को जैसे ही शेर गांव की ओर आया, उसे बकरी की गंध मिली और वह सीधा उसी ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह बकरी के पास पहुंचा, वह गड्ढे में गिर गया। गांव वालों की खुशी। सुबह जब गांव वालों ने शेर को गड्ढे में देखा, तो सब खुशी से नाच उठे। रामू को सबने कंधे पर उठा लिया और उसकी बहादुरी की तारीफ की। फिर वन विभाग को बुलाया गया, जिन्होंने शेर को पकड़कर दूर जंगल में छोड़ दिया। एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक बूढ़ा मजदूर रहता था। उसकी उम्र लगभग 65 साल की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह हर दिन ईंटगारा ढोने का काम करता था। शरीर झुका हुआ, आंखों पर धुंधलापन और पैरों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, मगर मेहनत में कोई कमी नहीं थी। हरिराम का बेटा शहर जाकर नौकरी करने लगा था, लेकिन बूढ़े माँ बाप की सुध नहीं लेता था। हरिराम और उसकी पत्नी गीता किसी तरह गांव में मजदूरी कर अपना पेट पालते थे। हरिराम की मेहनत और रिज़्क।
गांव के लोग हरिराम की ईमानदारी और मेहनत की बहुत इज्जत करते थे। वह हमेशा समय पर काम पर पहुंचता, दूसरों की मदद करता और कभी किसी से ज्यादा पैसे की मांग नहीं करता। एक बार गांव में एक बड़ा स्कूल बन रहा था। हरिराम वहीं पर मजदूरी करने लगा। गर्मी तेज थी, धूप कड़क रही थी, लेकिन हरिराम बिना रुके काम करता रहा। इंजीनियर साहब, जो शहर से आए थे, हरिराम को देखकर बहुत हैरान हुए। बाबा, इतनी उम्र में ये मेहनत क्यों? हरिराम मुस्कुराया और बोला, साहब, जब तक हाथ पैर चलते हैं, तब तक रोटी खुद कमानी चाहिए। दूसरों के भरोसे जीने से अच्छा है पसीना बहाना। एक दिन की घटना। एक दिन स्कूल की दीवार गिरने लगी। सब मजदूर भागने लगे, लेकिन हरिराम वहीं खड़ा रहा, एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए जो मलबे के पास खेल रहा था। उसने जान पर खेलकर उस बच्चे को बचा लिया। लोग दौड़कर आए और हरिराम को उठाया। उसके सिर पर चोट लग चुकी थी, लेकिन बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आई। गांव के प्रधान और स्कूल के इंजीनियर ने मिलकर फैसला किया, हरिराम अब स्कूल का चौकीदार बनेगा। अब वह मजदूरी नहीं करेगा, बल्कि आराम से काम करेगा और मान सम्मान भी मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों की तलहटी में एक सुंदर राज्य था, अमृतपुर। वहां का राजा विक्रमसेन अपने न्याय, बहादुरी और जनता के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रम कोई आम राजा नहीं था। वो रोज सुबह दरबार से पहले जनता की समस्याएं सुनने भेष बदलकर गलियों में निकलता था। एक सुबह की शुरुआत। एक दिन सुबह सुबह राजा साधारण वेश में नगर भ्रमण पर निकले। एक बूढ़ी औरत को मंदिर के बाहर रोते देखा। राजा ने पूछा, माई, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, महाराज, मेरे बेटे को बिना कारण सिपाहियों ने पकड़ लिया है। वो निर्दोष है, लेकिन दरबार में उसकी सुनवाई नहीं हो रही। राजा ने उसका नाम पूछा और तुरंत वापस राजमहल लौट आए। न्याय की परीक्षा। अगले दिन दरबार में वह बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ उपस्थित थी। सिपाही बोले, महाराज, इसने राजा की मूर्ति को तोड़ा था। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने मूर्ति नहीं तोड़ी। वहां खेलते हुए बच्चे ने पत्थर उछाला था और मूर्ति टूट गई। सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। राजा ने एक सिपाही से पूछा, क्या कोई गवाह है? तभी वहां एक वृद्ध दरबारी उठ खड़ा हुआ, महाराज, मैं वहां था। ये लड़का मूर्ति की ओर देख रहा था, लेकिन तोड़ा नहीं था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर यह सजा नहीं पाएगा। सच्चा राजा वही है जो बिना सबूत किसी को दोषी न ठहराए। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी सी झोंपड़ी में रामदीन नाम का सब्जी वाला रहता था। उसकी उम्र 55 साल के करीब थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर उसकी आंखों में अब भी उम्मीद और ईमानदारी की चमक थी। हर सुबह 3 बजे वो उठता, अंधेरे में लालटेन की रोशनी में तैयार होता और अपनी पुरानी साइकिल लेकर खेतों की ओर निकल जाता। रामदीन अपने खेत में खुद सब्जियां उगाता था, लौकी, भिंडी, टमाटर, बैंगन, ककड़ी, पालक और हरी मिर्च। खेत में काम करने के बाद वो सब्जियां एक टोकरा और 2 बोरियों में भरकर साइकिल पर लादता और शहर की ओर निकल पड़ता। रास्ते में लोग उसकी साइकिल देख हंसते, अरे रामदीन, इतनी सब्जियां लेकर जाता है, कोई गाड़ी क्यों नहीं लेता? वो बस मुस्कुराकर कहता, गाड़ी तो अमीरों की होती है, गरीब की साइकिल ही उसकी दौलत है। शहर पहुंचकर वो अपने ठेले पर सब्जियां सजाता। हर सब्जी को वो इतने प्यार से लगाता जैसे अपने बच्चों को सुला रहा हो। लोग उसकी सब्जियों की तारीफ करते, रामदीन चाचा, आपकी भिंडी तो बहुत ताज़ी है। कोई कहता, आपके पालक में मिट्टी नहीं लगी होती, साफ सुथरा रखते हो। वो सिर झुकाकर धन्यवाद कहता और मन ही मन भगवान को याद करता। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक पुराना कच्चा घर था। उसमें रहती थी रामदुलारी, जिसकी उम्र 55 के पार हो चुकी थी। गोरा चेहरा,
माथे पर सफेद चांदी जैसे बाल और आंखों में सूखा सा सूनापन था। गांव के लोग उसे विधवा दुलारी कहकर बुलाते थे। उसके पति रामखिलावन का देहांत हुए 20 साल हो गए थे जब वह मुश्किल से 35 की थी। रामदुलारी की शादी 15 साल की उम्र में हुई थी। बचपन से उसने ससुराल को ही अपना घर माना। पति रामखिलावन मजदूरी करते थे और मेहनती थे। उनकी एक ही औलाद थी, बेटा भोला, जो बाप के गुजरने के वक्त 10 साल का था। पति के मरने के बाद ही रामदुलारी ने असली दुनिया देखी। पहले तो लगता था पति का साया है, सब संभल जाएगा, मगर उसके जाने के बाद जैसे उसकी दुनिया वीरान हो गई। ससुराल के लोग धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। देवर ने खेत हड़प लिए, ननद ने घर का सामान बांट लिया। केवल यही छोटा सा टूटा कमरा उसके हिस्से में बचा। वह रोज खेतों में काम करती, दूसरों के घर झाड़ू पोछा, बर्तन करती, कभी कभी कड़ाही में बचा तेल मांझकर रात को रोटियां सेंकती। मगर उसने बेटे भोला को कभी भूखा नहीं सुलाया। बचपन से ही भोला बहुत शांत और सीधा था। माँ की हालत देख मन ही मन कसम खाता, एक दिन खूब पढ़ूंगा, माँ को रानी बनाकर रखूंगा। रामदुलारी ने हर कठिनाई झेल ली, मगर बेटे की पढ़ाई कभी नहीं छुड़वाई। खेत में काम करके, गांव में बर्तन मांझकर, गोबर थापकर पैसे जुटाए। उसकी एक ही धुन थी, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए। उसकी हुर्रियों में दुख से ज्यादा संघर्ष की कहानी छिपी थी। एक बार जब भोला 8वीं में था, स्कूल की फीस न देने पर उसे क्लास से निकाल दिया गया। वह चुपचाप कर आया। रामदुलारी ने देखा तो उसका चेहरा उतरा था। उसने कुछ नहीं पूछा। शाम को वह सीधी सरपंचनी के घर गई, बोली, बहूजी, कल से गोबर भी मैं ही थाप दूंगी और खेत का काम भी कर दूंगी। 50 रुपए उधार दे दो, भोला की फीस भरनी है। सरपंचनी ने ताना मारा, कभी सोचा था कि पढ़ा लिखाकर अफसर बना लोगी? मजूरी के लिए ही तो पैदा हुए हो तुम लोग। रामदुलारी ने कोई जवाब नहीं दिया। 50 रुपए लिए और फीस भर दी। उसकी आंखों में बस एक सपना था, बेटा पढ़ जाए। धीरे धीरे भोला पढ़ता गया। 10वीं पास की, फिर 12वीं। कॉलेज जाने लगा तो रामदुलारी ने गांव छोड़ दिया। बहुत समय पहले एक गांव के बाहर घना जंगल था। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे क्योंकि उन्होंने कई बार एक सफ़ेद साड़ी में औरत को पेड़ों के बीच देखा था। कहते हैं वो चुड़ैल थी जो रात होते ही बाहर निकलती थी। एक दिन गांव का एक युवक राहुल देर शाम शहर से लौट रहा था। रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई। आसपास कोई नहीं था। उसे याद आया कि लोग इस जगह को चुड़ैल वाला मोड़ कहते हैं, पर उसने सोचा ये सब बकवास है। उसने बाइक ठीक करने की कोशिश की, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, वहाँ एक औरत थी, सफ़ेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, उल्टे पैर और लाल आंखें। डर के मारे राहुल की आवाज़ तक नहीं निकली। वो औरत बोली, मुझे मेरे बच्चे दो, मुझे मेरे बच्चे दो। राहुल चिल्लाकर भागा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। वो जैसे तैसे गिरता पड़ता गांव पहुंचा। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले वहां एक गर्भवती औरत की मौत हो गई थी। वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाई और तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। लोग कहते हैं अगर कोई रात को उस मोड़ पर अकेला जाता है तो वो चुड़ैल उसे अपना बच्चा समझकर उठा ले जाती है और फिर वो कभी नहीं लौटता। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका कोई नहीं था। वह अकेली रहती, अपना छोटा सा खेत संभालती और गांव के मंदिर में हर दिन दीपक जलाती थी। गांव वाले उसे कभी कभी खाना दे देते, कोई सूखी रोटी, कोई सब्जी, लेकिन वह कभी किसी से मांगती नहीं थी। लोग उससे पूछते, बुढ़िया तू इतनी खुश कैसे रहती है, तेरा तो कोई नहीं। बुढ़िया हंसती और कहती, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला है। मेरा मन जो मांगता है वो मुझे मिलता है, या तो लोगों से या उसके आशीर्वाद से। एक बार गांव में अकाल पड़ा, सब परेशान हो गए। बुढ़िया रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करती रही। कुछ दिनों बाद अचानक बारिश हो गई, खेत हरे हो गए। गांव वालों ने कहा, ये तो बुढ़िया की सच्ची प्रार्थना का फल है। उस दिन के बाद से गांव के बीचों बीच पुराना कुआं था। उसके पास 2 यार, रामखिलावन और भोला, बैठे ताश खेल रहे थे। पसीना बह रहा था, लेकिन उनकी हंसी और ठहाके रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भोला ने पत्ते फेंकते हुए कहा, अरे रामू, तेरे किस्मत में तो पत्ते भी पसीना पोंछते हुए आते हैं। दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े। दूसरा दृश्य औरतों की भागदौड़। कुएं से थोड़ी दूरी पर गुड़िया भौजी गोबर के उपले सुखाने में लगी थी।
उनकी हंसी और गुनगुनाहट से लग रहा था जैसे गर्मी भी उनसे डरकर नरम पड़ जाए। पास से गुजरते बच्चों ने छेड़ते हुए कहा, भौजी, गर्मी में उपले पक जाएंगे या आप ही पक जाएंगी? भौजी ने मुस्कुरा कर झाड़ू उठाया और हंसी हंसी में बच्चों को भगाने लगी। तीसरा दृश्य ठंडक का ठिकाना। गांव के नुक्कड़ पर मुन्ना जूस वाला अपनी दुकान सजा रहा था। तरबूज, अमरूद, खरबूजा सब ऐसे ताजा कि देखने से ही ठंडक महसूस हो। मुन्ना ने ब्लेंडर में रस घुमाया और पास से गुजरते रामखेलावन को आवाज दी, आओ भैया, एक गिलास ठंडा रस पियो, वरना गर्मी तुम्हारा तेल निकाल देगी। रामखेलावन ने एक घूंट लिया और जैसे ठंडक सीने में उतर गई। वाह मुन्ना, तू तो गांव का असली एसी है। चौथा दृश्य, बच्चों का मेला। दूर दो बच्चे लंगोट पहने नंगे पांव दौड़ते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे। उनके पीछे एक कुत्ता भी भाग रहा था, जैसे उसे भी खेल में हिस्सा लेना हो। गर्मी का असर इन पर नहीं, बल्कि इनके शोरशराबे पर था। इनकी मस्ती देखकर गांव के बुजुर्ग भी मुस्कुरा उठे। अंत गांव की रूह। शाम होने लगी। सूरज ढलते ही हल्की हवा चलने लगी। लोग अपने घरों के बाहर चारपाइयां डालने लगे। कोई आम का अचार खा रहा था, कोई खटिया पर लेटा नींबू पानी पी रहा था। गर्मी अब भी थी, लेकिन हंसी, गपशप और मिलजुल कर रहने की आदत ने इसे आसान बना दिया था। और यही है गांव की गर्मी, जहां पसीना भी रिश्तों की मिठास में बदल जाता है। बहुत समय पहले एक जंगल में रहता था शेर, नाम था लल्लू। लेकिन वह शेर होने के बावजूद बहुत आलसी था। लल्लू सोते हुए, उठ के क्या ही होगा, राजा हूं, सब कुछ खुद आ जाएगा। हर दिन बंदर गुड्डू, चूहिया चिंकी, हाथी, हिरण सभी जानवर सुबह सुबह मेहनत करते, खाना ढूंढते, एक दूसरे की मदद करते। गुड्डू हंसकर, अरे लल्लू भैया, अगर ऐसे ही सोते रहे तो जंगल की गद्दी सपनों में चली जाएगी। पर लल्लू तो बस सोता रहता, खाता और सोता। एक दिन जंगल में आ गया बड़ा खतरा। शिकारी जंगल में जाल बिछाकर छिप गए। सब जानवर सतर्क हो गए और एक दूसरे को बचाने में लग गए। लेकिन लल्लू वहीं अपनी गुफा में गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही बाहर निकला, फंस गया शिकारी के जाल में। लल्लू घबराकर, बचाओ, कोई है, मैं राजा हूं, कोई तो बचाओ। सब जानवर दूर से देख रहे थे, डर के मारे कोई पास नहीं गया। तभी आई चिंकी चूहिया। वो बोली, राजा हो या आम मुसीबत सब पर आती है। अगर दूसरों की मदद करोगे तभी समय पर कोई तुम्हारी भी करेगा। और फिर चूहिया ने अपने छोटे दांतों से जाल को काट दिया। लल्लू आजाद हो गया। उस दिन के बाद लल्लू बदल गया। अब वह जंगल के बच्चों को कहानियां सुनाता, कमजोर जानवरों की मदद करता और सबसे पहले उठता। गुड्डू हंसते हुए, अब तो लल्लू भैया नहीं, लीडर लल्लू कहलाते हैं।